हेलो एवरीवन, स्टडी 92 में आपका स्वागत है। स्टडी 92 आपके लिए लाया है नया टॉपिक नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम उन सभी छात्रों के लिए है जो सिमुलतला नवोदय स्कूल है ना, सैनिक स्कूल और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सभी के लिए फायदेमंद है। और देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है, कैसे पहचानते हैं और कितने टाइप है, और बहुत सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को हिंदी में अंक प्रणाली के भी नाम से जानी जाती है। अंक प्रणाली क्या है उसको देखते हैं। अंक प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग अंकों से बनने वाली संख्याओं का अध्ययन को ही अंक प्रणाली बोलते हैं या नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में हम अंकों से बने है ना छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी संख्याओं का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसे नंबर सिस्टम बोलते हैं या अंक प्रणाली बोलते हैं। अंक प्रणाली को दो भाग में बांटा गया है। पहले देखते हैं इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरा इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बोलते हैं, है ना। भारतीय गणना प्रणाली को कैसे पहचानेंगे उसको हम देखते हैं। आज तरीका कैसे लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। देखते हैं पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इस तरह से लिखा जाता है। इस सब में पहला 3 का पेयर लगेगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा का एक पेयर हो गया, 1000, 10,000 का एक पेयर हो गया, फिर लाख का और 10 लाख का एक पेयर हो गया, और करोड़ और 10 करोड़ का इसका अलग अलग सबका क्या है पेयर लग रहा है। पहला 3 पेयर लगेगा, उसका सबका 2-2 को पेयर लग जाएगा, है ना। जैसे कि देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के देखते हैं इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम क्या होता है, सो देख लेते हैं। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये इस तरह से कथी कहते हैं इसको। इसमें सब में 3-3 का पेयर लगेगा। देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक पेयर हो गया, हजार, 10,000, 100,000, है ना, ये दूसरा पेयर हो गया। और तीसरा पेयर देखते हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये 3 को पेयर बनता है इसका। ठीक है, और देखते हैं नोट में क्या है। भारतीय अंक प्रणाली को हिंदू अरबी प्रणाली संख्या के भी नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं अंक प्रणाली को, है ना, हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। सो अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। जितने भी दुनिया में चीज है जिसको हम गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो एक से एक शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, कैसे। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या बोलती है ना। या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंगित करते हैं n से करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं n लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये है ना अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चली जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में दुनिया में जितने भी चीज है जिसको हम गिनते हैं, है ना, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं होल नंबर किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या कहने मतलब पहले से पूर्ण हो। ठीक है, देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, सीधी बात। ठीक है, या जितनी भी प्राकृतिक संख्या है अगर उसमें 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या को W से इंगित करते हैं या सूचित करते हैं, उसे लिख सकते हैं। देख लेते हैं पूर्ण संख्या में सबसे छोटा पूर्ण संख्या है वो 0 शून्य है, 0। ठीक है, पूर्ण संख्या को इस तरह से लिखते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी संख्या आते हैं वो सब पूर्ण संख्या है। जो 0 से जो जिसके आगे 0 लग गया वो मतलब है कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को इंगित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं उसको। अब देखते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर को सम संख्या भी बोलते हैं। देखते हैं इवन नंबर को कैसे पहचानेंगे, उसे कैसे समझा जा सकता है, उसे देख लेते हैं। इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या पहचानने का नया तरीका देख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर का मतलब ये है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, कट जाए, उसे सम संख्या बोलते हैं। देख लेते हैं अजीब पहचानेंगे कैसे जो सम संख्या है, तो देख लेते हैं। जिसके इकाई अंक पर 2 4 6 8 0 हो वो समझ लीजिए कि वो पूर्ण संख्या है। क्या बोलते हैं उसे, सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसके इकाई अंक पर 2 4 6 8 0 हो उसे सम संख्या बोलते हैं। ये बोल देंगे कि पूर्ण 2 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित होगा, वो क्या है, सम संख्या, ये भी नंबर बोलते हैं उसको, है ना। देखते हैं सम संख्या को ई से सूचित करते हैं। ठीक है,
सम संख्या को ई से सूचित करते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको पहचानेंगे, जैसे कि देख लेते हैं 35 4 2 ये क्या है, ये देख लेंगे इकाई अंक पे 2 आ रहा है तो क्या आप समझेंगे, हम इवन नंबर बोलेंगे इसको, एक सम संख्या 2 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम 3 5 6 9 ये क्या है, इकाई अंक पे क्या है 9 आ रहा है, तो इसमें 9 तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या हो गया, ऑड नंबर क्या है, किसको कहते हैं सो। अब देखते हैं ऑड नंबर, ठीक है, जिसको विषम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर को कैसे पहचानेंगे, क्या किसको क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं सो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसके इकाई अंक पहचाने कैसे, जिसके इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 हो तो उसे समझ लेंगे विषम संख्या, ये 2 से कभी नहीं कट सकता है। ठीक है, उसे विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, विषम संख्या को ओ से सूचित किया करते हैं, है ना, ओ से सूचित करते हैं, जैसे कि 0 ओ इक्वल टू करती है 1 3 5 7 9। अब पहचानेंगे कैसे देख लेते हैं, जैसे कि हो गया 2 4 6 है ना 8, ये क्या है, इकाई अंक क्या आ रहा है इसका 8, ये क्या है, ये कभी भी बोल सकते हैं 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब बोल सकते हैं ये इकाई अंक पे आ ही नहीं रहा है कोई, तो बोल सकते हैं ये क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं ऑड नंबर या विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन बता रहे हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो यानी कि एग्जांपल ये मेरा गलत है। अब देखते हैं 2 7 क्या है, देखिए इकाई अंक में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो क्या है ये 7 आ रहा है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये 24 8 4 ये सब क्या है 2 से डिवाइड होगा, ये क्या है डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये क्या है गलत है, ये विषम संख्या नहीं है। अभी जो नहीं कट रहा है 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा तो क्या बोल देंगे उसको विषम संख्या बोलेंगे। अब देखते हैं आगे का।